हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अगर आप ब्लॉक्ड हो बाय अ पर्सन और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे और क्या आप दोनों के दरम्यान में सब कुछ ठीक होगा, हाँ या ना, देन ये रीडिंग डेफिनेटली आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम एक ओरेकल डेक इंक्लूड करेंगे अलॉन्ग विद द कार्ड्स, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सीधा भी रीच आउट करो ताकि खुद का भी टाइम वेस्ट नहीं करो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे? जो भी है आपका स्पेसिफिक समवन जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है एंड आपको चाहिए कि आप और उसका रिकन्सिलिएशन हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए, बट आपको नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं होगा। क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे, हाँ या ना? लेट्स फाइंड आउट। Ace of Pentacles, Six of Pentacles, डेफिनेटली करेंगे। आप डेफिनेटली अनब्लॉक भी होगे और आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन भी होगी। इट्स नॉट जस्ट गन बी कि हाँ भी अनब्लॉक कर दिया लेकिन बात नहीं कर रहा आपका पर्सन। इट्स गन बी कि आप अनब्लॉक भी होगे, कुछ नया स्टार्ट भी करोगे, लेकिन समहाउ ये सब होने के लिए आपको अपने अंदर स्टेबिलिटी लेकर आनी है टुवर्ड्स दिस पर्सन, टुवर्ड्स अ कनेक्शन, टुवर्ड्स योर लाइफ ओवरऑल। आप इस इंसान को पेडिस्टल पे रखते हुए ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। आपने इस इंसान को बेग नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए, ना ही आपने इसको चेज़ करना है। आपने इनफैक्ट ये अपने आप को बार बार कहना है कि आप वर्दी हो लव के, अटेंशन के, जो भी आप डिज़ायर करते हो हर उस चीज़ के, और ये इंसान आपको क्रेव कर रहा है, बजाय इसके कि आप ये सोचो कि आप उसको क्रेव कर रहे हो 24/7। जब आप ये अपनी रूटीन में एक चीज़ फॉलो करते हो, जब आप जैसे बच्चों को आप ABC सिखाते हो, एक दिन वो A बोलेगा, दूसरे दिन वो B बोलेगा, तीसरे दिन C बोलेगा, और टाइम लेगा जब उसको पूरा याद होगा। इसी तरह आपका ब्रेन भी, आप एक दिन उसको एक चीज़ बोलोगे, वो इट विल एक्सेप्ट इट, उसके बाद फिर जब रेपिटेशन होगा तब वो एक बिलीव की तरह इंस्टिल हो जाएगा। जैसे सपोज आपके साथ अगर आपके रास्ते से बिल्ली आपका रास्ता काट जाती है, एक दफ़ा कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं होगा, तो आपका वो बिलीव चेंज हो जाएगा कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो कुछ बुरा हुआ। सेम गोज़ उन लोगों के लिए जिनके साथ एक दफ़ा कुछ बुरा होता है तो उनको लगता है कि नहीं, बिल्ली रास्ता काटेगी तो कुछ बुरा होगा। सेम गोज़ जैसे अगर आप बर्ड आपके ऊपर पूप कर जाता है तो आप, अक्सर लोगों का मानना ये होता है कि इट्स अ गुड लक चार्म, अक्सर लोगों का इसके बिल्कुल अगेंस्ट होता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप, जो आपके साथ कोइंसिडेंस हो जाता है या जो भी आपके साथ एक दफ़ा चीज़ होती है देन रिपीट होती है, तो वो बिलीव बन जाता है। अगर आप अपने इस पर्सन को लेके, इस सिचुएशन को लेकर अपने अंदर एक बिलीव बिठा लो कि ये इंसान आपके पास आया ही आया और आपको इसने अनब्लॉक किया, और आपको नॉट जस्ट दैट, बल्कि जैसे आप इसको कहीं चेज़ कर रहे थे या आप इसको विश कर रहे थे, डिज़ायर कर रहे थे, वो भी एग्जैक्टली द सेम वे चीज़ें चाह रहा है आपके साथ। आपको ये प्रायोरिटाइज़ करेगा, आपको ये सारी अटेंशन देगा, प्यार देगा, जो भी आप डिज़ायर करते हो, शादी करना, एंगेजमेंट करना, ऑफिशियल करना, कमिटमेंट करना, जो भी डिज़ायर करते हो वो होगा। लेकिन उसके लिए आपका स्टेट ऑफ बीइंग जो है वो बहुत पॉजिटिव होना है। अगर आप स्ट्रगल करते हो टू स्टे पॉजिटिव और अगर आप चेज़ करना नहीं छोड़ पा रहे हो, देन मुश्किल है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जहाँ पे खुद अपने ऊपर वर्क करोगे, कॉन्फिडेंट होगे कि हाँ ये इंसान आएगा, तो ये इंसान डेफिनेटली आएगा। जहाँ पे आप फियरफुल हो कि पता नहीं वो कभी भी आपको टाइम देंगे, वैल्यू करेंगे या नहीं करेंगे, तो मुश्किल है चीज़ें। तो उसमें डिलेज होंगे, बहुत ज़्यादा इतने होंगे, शायद आप मूव ऑन करना चूज़ करो, और अगर आप मूव ऑन कर भी जाते हो तब भी ये इंसान आपको अनब्लॉक करेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस इंसान ने आपको अनब्लॉक भी करना है, आपको एक नई ऑफ़र भी करनी है, लेकिन कुछ लोग उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए उस टाइम पे वहाँ होंगे, कुछ लोग आगे ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके होंगे उससे। अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपके कोई और डिसीजन लेने से पहले वापस आए और आपको अनब्लॉक करे, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ताकि वो सिचुएशन ना हो जहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो जाए डिसाइड करना ये इंसान या कोई और इंसान। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप खुद पे काम कर लेते हो तो आप इसकी जगह होगे और ये आपकी जगह। जैसे आप पहले इसको चाह रहे थे, ये आपको चाहेगा। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है कि राइट नाउ आप इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको परेशान करती हैं इस इंसान को लेकर, लेकिन
आपको ईज़ी रहना चाहिए इस इंसान को लेकर। अपने ऊपर काम करने की कोशिश करो, अपने ऊपर फोकस रखने की कोशिश करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी आप और आपके पर्सन के दरमियान में। मुझे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि क्या आप दोनों के दरमियान में सब ठीक हो जाएगा, और अगर हो भी जाएगा तो क्या वो लास्ट करेगा। लेट्स सी। चांसेस तो मुझे लग रहा है कि अनब्लॉक भी होगा और चीज़ें बेहतर भी होंगी, लेकिन लेट्स सी कि क्या आप दोनों के दरमियान में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हाँ या ना। Seven of Pentacles, or hold on. So Seven of Pentacles, Eight of Pentacles, the Tower, Four of Pentacles, Page of Cups. अगर आप इस तरह के स्टेट ऑफ बीइंग में हो या स्टेट ऑफ माइंड में हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपने बहुत एफर्ट कर चुके हो आप इस कनेक्शन के अंदर ऑलरेडी, आपको और कनेक्शन में एफर्ट नहीं करना, देन आपको आप अभी हील नहीं हुए हो। और अगर आप हील नहीं हो तो सब कुछ ठीक भी नहीं होगा। अगैन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई एफर्ट नहीं करना इस कनेक्शन में, आपने पर्सन को एफर्ट करने देना है। और जब आप ऑन द वेटिंग साइड हो तो आपको बेसिकली ना फियर होना चाहिए, ना डाउट होना चाहिए, ना ही कुछ ऐसे माइंड में नेगेटिव थॉट होनी चाहिए टुवर्ड्स दिस पर्सन या टुवर्ड्स द कनेक्शन। अगर तो आप इस तरह के माइंडसेट में आ जाते हो जहाँ पे आपको बिलीफ है, फियर बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे आपका ये माइंडसेट नहीं है कि नहीं मुझे और एफर्ट नहीं करना इस इंसान के लिए, तब चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आप इस तरह की एनर्जी में हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपने बहुत एफर्ट कर चुके हो, अब आपको नहीं करना, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना तो नहीं आए। लेकिन एट द सेम टाइम ये लोग जो हैं ये वो लोग होंगे जो कि जिनको ये चीज़ मिलेगी, वो लोग होंगे जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को देख रहे हैं। तो उन लोगों की रिकन्सिलिएशन होगी। इन लोगों की, जिन लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि हमेशा मैंने एफर्ट किया, अब मैंने एफर्ट नहीं करना, जबकि समहाउ अगर आप अपने अंदर देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं आपसे भी मिस्टेक्स हुई हैं। उस इंसान के ऊपर आप खाली ब्लेम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपने भी नेगेटिव थिंकिंग के साथ कनेक्शन को परसू किया है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में वो सारा कुछ वैसा नहीं हुआ जैसे आप डिज़ायर कर रहे थे। लेकिन ये लोग जो होंगे जिनको ये अबांडेंस मिलेगी, या जिनके लिए ये पर्सन वापस आएगा और अनब्लॉक करेगा, और नॉट जस्ट दैट बल्कि आपको वैल्यू करेगा एग्जैक्टली जैसे आप उसको वैल्यू करते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो हील कर चुके होंगे। जो हील नहीं किए होंगे उनके लिए मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको एनी टाइम सून जो है वो अनब्लॉक करेगा। लाइक आई सेड, अनब्लॉक इसने करना है, चाहे आप इस वाली कैटेगरी में फॉल करो, चाहे आप इस वाली कैटेगरी में फॉल करो। इस वाली कैटेगरी में फॉल करने वालों के लिए लगता है कि आप जब जान छोड़ दोगे इस इंसान के बारे में, सोचना छोड़ दोगे इस इंसान के बारे में, तब ये इंसान आपके पास आएगा और आपको अनब्लॉक करेगा। जब आपके माइंड में शायद आप मूव ऑन कर चुके होगे विद अनदर पर्सन शायद, या एटलीस्ट कम्प्लीटली कट ऑफ कर चुके होगे अपने दिमाग से, दिल से इस इंसान को, तब शायद इन लोगों के लिए वो पर्सन वापस आएगा, अनब्लॉक करेगा और बात करेगा। आना इसने ज़रूर है सबके लिए। कुछ लोगों के लिए उस सिचुएशन में आएगा जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यकीन है और अपनी दुआओं पे और अपने प्यार पे और अपने रब पे रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। लेकिन जो ये लोग होंगे इनके लिए मुझे लगता है कि, और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जहाँ पे आपके फियर्स जो है वो अब तक बोल रहे हैं आपके ऊपर सर चढ़ कर, और दूसरा उसके अलावा ये कि आपकी कहीं ना कहीं फियर के अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रस्ट या होप है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, और कहीं ना कहीं आपने हील नहीं किया जो भी आप दोनों के दरमियान में पहले हुआ है, आप कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिविटी में स्टिल स्टक हो। सो हाफ ऑफ यू, मुझे लगता हाफ से बल्कि ज़्यादा मुझे लगता है कि वो नेगेटिविटी में है। जो बहुत कम लोग होंगे उनके साथ ये होगा कि आपका पर्सन अनब्लॉक भी करेगा और आपकी न्यू बिगिनिंग भी होगी आपके स्पेसिफिक समवन के साथ। सो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के साथ कुछ ठीक होगा इस पर्सन के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक इसने वापस आना है तब तक आप शायद मूव ऑन कर चुके होगे, क्योंकि आपके पर्सन ने अदरवाइज़ वापस नहीं आना। क्योंकि इस तरह की एनर्जीज़ में आप कभी भी अपने किसी भी एक्स को, किसी भी पर्सन को जिसको आप प्यार करते हो, आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट द आइडियल एनर्जी टू हैव। ये वाली एनर्जी वो लोग होंगे जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक समवन के साथ। सो मुझे लगता है कि दो कैटेगरीज होंगी जिनमें से जो लोग इस एनर्जी से रेजोनेट कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि हाँ आपको ऐसी फीलिंग आती है कि हमेशा आपने एफर्ट किया और आप अब कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो, बिकॉज आप चाहते हो कि अगर इसमें करना होगा तो कर लेगा, वरना नहीं तो ना सही, उस तरह की एनर्जी। इस वाले कैटेगरी में आपके अंदर एक फर्म फेथ बिलीफ है, और आपका जो एक स्टांस है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन वो ये होगा कि
when the time is right it will happen. You have a strong faith कि yes it will happen, you know, ये आप लोगों की एनर्जी होगी. सो देखते हैं oracle मैसेज क्या है. दोनों के लिए सेपरेट लेते हैं. लेट्स सी. इस कैटेगरी के लोगों के लिए मैसेज है secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. आपका जो भी पर्सन है इसके दिल में हमेशा आपके लिए फीलिंग्स रही हैं, लेकिन समहाउ मे बी टाइम उस तरह से नहीं रहा जहाँ पे ये अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करके चीज़ों को आगे लेके जाता उस टाइम. समहाउ मे बी उसने आपको इसीलिए ब्लॉक किया क्योंकि उसको लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जब बात होती है तो वो आपसे कनेक्टेड फील करता है, लेकिन समहाउ उस टाइम पे शायद या तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं था या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे वो कनेक्शन को परसू नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए उसने आपको ब्लॉक आउट किया ताकि आप उसकी लाइफ में उसको राइट फोकस से हटाओ नहीं, क्योंकि वो शायद बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोचता होगा आपके बारे में, इसलिए उसने अपने आप को खुद ही पुल अवे कर लिया आपसे. ये एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की, लेकिन समहाउ अभी भी शायद वो आपको स्पाई करते हैं या दे कीप अ चेक ऑन यू. जब तक ये इंसान हो सकता है कि अगर अभी भी इनकी लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर स्ट्रगल्स हैं तो ये डेफिनेटली आपको सीक्रेटली स्टिल एडमायर करते हैं, सीक्रेटली स्टिल आपको देखते हैं, बट समहाउ अनब्लॉक अभी नहीं कर रहे, क्योंकि जब इनको लगेगा कि ये रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, तभी आपको अनब्लॉक करेंगे. नाउ यू कैन मैनिफेस्ट दैट क्विक. जो चीज़ें मैंने मेंशन की वो अगर आप यूज़ करो तो ये जल्द भी हो सकता है जो आप चाहते हो. लेट्स सी कि इन लोगों के लिए क्या एनर्जी है, जो लोग सेकेंड ग्रुप से रेजोनेट कर सकते हैं. Sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. कहीं ना कहीं आप जैसे आपको लगता है ना कि आपके पर्सन ने आपका कनेक्शन फॉर ग्रांटेड लिया है, दोनों की सेम मिस्टेक है. आप उसके ऊपर ब्लेम करते हो, वो आपके ऊपर ब्लेम करता है, लेकिन समहाउ दोनों ने कनेक्शन को वैल्यू नहीं किया. ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो आप अपने पर्सन के साथ, बट अगैन एक क्लोजर मुझे लगता है कि आप लोगों का स्टिल आएगा, जिसमें से कुछ लोग रुकेंगे इस इंसान के साथ और कुछ लोग आगे मूव ऑन करेंगे. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो. अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो या एफर्मेशंस या कोई भी सर्विस जो मैं ऑफर करती हूँ तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर फर्दर डिटेल्स ऑन दैट. और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.